तो रेकमेंडेड एमसीक्यू सेलेक्ट किया, टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर पहले इजी किए, फिर मीडियम किए, फिर हार्ड किए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। फिर यही काम रेकमेंडेड पीवाईक्यू सेलेक्ट किया, फिर टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हम आपको डेली क्वेश्चन डाल रहे हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के। चल रहा है रीस्टार्ट। 35 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में। सेट ए 10 इजी, सेट बी 10 इजी, सेट सी 10 मीडियम और सेट डी 5 हार्ड। और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें, अब 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर देते हैं इजी वाले, और 15 जो मीडियम और हार्ड है उसमें से 5 क्वेश्चन सही कर देते हैं। आपका लेवल ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप के ऊपर शक मत करिए। अब मैं आपको एक चीज इस वाले वीडियो में यह बताना चाहता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, 35 क्वेश्चन इज अ वेरी गुड स्टार्ट, पर 35 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, 115 क्वेश्चन और करना है, पेंडिंग है। आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, पेंडिंग नहीं रहेगा। हमने आपको 35 क्वेश्चन करा दिए, दीज वर फ्री फॉर एवरीवन। बचे हुए 115 क्वेश्चन आप जहां से भी करना चाहें करना है, पर मैं आपको बता देता हूं किस नजरिए से करना है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि हमें हर एक चैप्टर फिजिक्स के अंदर 150 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन और हर एक चैप्टर बायो में 250 क्वेश्चन क्यों करना है। आप जितने क्वेश्चन करते हैं आपकी फेमिलियरिटी, आपका कंफर्ट, आपका इंट्यूशन बिल्डअप होता है। अच्छा क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से अंदर घुसते हैं, इस तरह से बाहर आते हैं। तो जब आप सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका इंट्यूशन बिल्डअप होता है, आप एक अभिमन्यु नहीं बनते कि क्वेश्चन के अंदर घुसा और बाहर ही नहीं आ पाया। 35 क्वेश्चन करने से वो कंफर्ट नहीं आएगा। 35 क्वेश्चन से आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि आप फिजिक्स कर सकते हैं, आप फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं। इन दो के यानी 28 चैप्टर फिजिक्स और 8 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री, इन वाले चैप्टर्स के हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पे 35 क्वेश्चन डाल रहे हैं। अभी तक हम 3 चैप्टर पूरे फिजिक्स के डाल चुके हैं और 1 चैप्टर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का डाल चुके हैं। हम पूरे 36 चैप्टर कवर करेंगे। अब रहेगा 115 क्वेश्चन। फिजिक्स के जो 3 चैप्टर हो गए और 1 चैप्टर जो केमिस्ट्री का हो गया। तो मैं दीपक सर को बुला लेता हूं और दीपक सर के साथ हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। दीपक सर वो इंसान है जो इन सारे क्वेश्चंस को क्यूरेट करके छांट के 10 इजी, 10 मीडियम और 5 हार्ड, ये सारे क्वेश्चन दीपक सर आपके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं फिजिक्स में और शशि सर आपके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो दीपक सर को बुला लेते हैं और इस वाली चीज को जरा समझ लेते हैं। तो दीपक सर आ जाइए। यस सर, यस सर। तो दीपक सर, हमें बच्चों को यह बताना है कि 115 क्वेश्चन यदि वो हमारे प्लेटफॉर्म टारगेट बैच से प्रैक्टिस करें, तो आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया कि सर बच्चों को है ना सिर्फ रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज जैसे उन्हें प्रैक्टिस करना है, सिर्फ वहीं तक नहीं, उन्हें उसके अंदर भी जरा समझना है कि एग्जैक्टली करना कैसे। यस सर। तो दीपक सर 115 क्वेश्चन करना है भी बच्चों को। 35 क्वेश्चन कर लिया और हम तो पीछे पड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 150 क्वेश्चन नहीं किए तो कंफर्ट नहीं आएगा, तो कंफर्ट नहीं आएगा। आपको है ना एकदम से लगने लगेगा हाँ यार ये वाला चैप्टर आता है। आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे किसी भी टेस्ट में या कहीं से आपको क्वेश्चन इधर उधर किसी चैनल किसी ग्रुप वगैरह पे दिखाई देंगे, अरे यार ये तो आता है, ये तो उस टाइप का ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट। आपने एक वर्ड यूज किया था इंट्यूशन आने लगेंगे, इंट्यूशन आने लगेगा। तो हम लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करें यदि आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया या ज्वाइन करने वाले कि आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज से ये वाले 115 क्वेश्चन करें। पर दीपक सर ने मुझे एक आइडिया दिया कि सर इनके अंदर भी ये इजी मीडियम डिफिकल्ट टॉपिक वाइज करके कर लेंगे तो एकदम से इनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाएगा। तो दीपक सर ऐसा करते हैं, मैं जरा एक चैप्टर खोल लेता हूं। यस सर। तो ऐसा करते हैं, मोशन इन प्लेन खोल लेते हैं। मोशन इन प्लेन खोल लेते हैं, है ना। यस सर। तो चैप्टर हमने सेलेक्ट किया फिजिक्स मोशन इन प्लेन। हाँ जी सर। अब इसमें हम आ जाएंगे रेकमेंडेड एमसीक्यूज। बिल्कुल यार, आपको मौका मिले ना, ये 30 क्वेश्चन है, इनके जाके वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लेना, आपको है ना बड़ा सुकून सा मिलेगा, अच्छा सा लगेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस करना है इन 2 जगह से, है ना जी सर। यहाँ पे आ गए तो मोशन इन अ प्लेन में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कम होंगे। कर लो यार, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक सर आप भी यहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यहीं से बना रहा हूँ बच्चों। और फायदा क्या है, आपको यहाँ सब टॉपिक मिल जाएंगे और डिफिकल्टी लेवल का पता चलेगा कि ये करने के बाद यहाँ जाना है फिर यहाँ जाना है। वेरी गुड। सो फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन सेलेक्ट किया, रेकमेंडेड एमसीक्यूज के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के 39 क्वेश्चन है दीपक। यस सर, यस सर। अब आप कह रहे थे कि सर इनसे कहो कि 39 ऐसे ना करें, बिल्कुल इसको भी पहले इजी मार्क कर ले। हाँ। तो देख ले 39 में इजी कितने आ गए बच्चों, तरीका देखना। यस सर। 31 इजी, वेरी गुड। 31 इजी आ गए। यस सर। ठीक है, उसके बाद मीडियम देखते हैं। हाँ मीडियम देखते हैं।
7 मीडियम हो गए, यस सर। और उसके बाद हार्ड देखते हैं, हार्ड सिर्फ एक हार्ड है ना? हाँ। एक हार्ड है। हाँ और ये भी शायद असर्शन रीजन की वजह से हो गया, पर आपको सच में एक बार जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया है इजी और मीडियम के बाद, तो आपको किसी ने नहीं रोका। नीट 2025 लेवल जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सेट के अंदर, उनको जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। सो फॉर एग्जांपल यदि हम आ गए मोशन प्लेन पे, तो आपको किसी ने नहीं रोका, नीट 2025 लेवल जाके कर लो। ये सारे हार्ड होंगे। यदि आप देखना चाहते हो उसमें कितने हार्ड है, 24 क्वेश्चन यहाँ पे डले हुए हैं। यदि मैं हार्ड पे डाल दूंगा बिल्कुल, तो 24 के 24 हार्ड है। हाँ है ना? हाँ इस तरह से कर लो। तो मैं वापस बता देता हूँ, यदि आप नीट प्रेप के टारगेट बैच में एनरोल्ड है या टारगेट बैच लेने वाले हैं, ये बड़ा एक फायदा है गाइस। यदि आप एक बार इस तरह से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे ना, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ दीपक सर, यस सर, हार्ड लेवल बिल्डअप करने के लिए हार्ड से स्टार्ट नहीं करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इजी देन मीडियम देन हार्ड, इजी देन मीडियम देन हार्ड। यस सर। यदि आपने हार्ड से चालू किया, ये गारंटीड है कि आपको डर बैठ जाएगा। डर बैठ और आपको जाएगा। डर नहीं बैठाना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ बिल्कुल, जब आप एक पुली एक ब्लॉक सिस्टम समझते हैं, तभी जाके आप 3 पुली लगी हो या 3 ब्लॉक लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें तो वही चलती है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट दिस इज इट। नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हम पूरे 36 चैप्टर, 28 फिजिक्स और 8 फिजिकल केमिस्ट्री, हर एक चैप्टर में सेट ए 10 इजी, सेट बी 10 इजी, सेट सी 10 मीडियम और सेट डी 5 हार्ड, बिल्कुल, हम आपको क्वेश्चन देंगे। और उसके बाद हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 115 क्वेश्चन और कहीं से भी जहां से भी आप सॉल्व करना चाहें कर लेंगे, जिससे आपका चैप्टर टोटली फिनिश हो जाए। हमेशा जब आप 115 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप रेकमेंडेड एमसीक्यू सेलेक्ट करेंगे, यदि आप neetprep.com या नीटप्रेप ऐप से कर रहे हैं। उसके बाद जाके स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक भी जाने का फायदा है दीपक सर, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे, एक ही टॉपिक के आ रहे होंगे, इधर उधर नहीं होंगे। और ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमने प्लान किया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली प्लान्ड है ना। तो रेकमेंडेड एमसीक्यू सेलेक्ट किया, टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर पहले इजी किए, फिर मीडियम किए, फिर हार्ड किए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। फिर यही काम रेकमेंडेड पीवाईक्यू सेलेक्ट किया, फिर टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको ये जो दीपक सर का आइडिया है, क्या आपको ये चीज समझ आ गई है, और क्या आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ सर टारगेट बैच से इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, हमने इसी वजह से टारगेट बैच में इतनी मेहनत की है, क्योंकि एक बार आप यहां से यदि प्रैक्टिस तरीके से करना चालू करेंगे, आपको जो फियर है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो खत्म हो जाएगा, पक्का खत्म हो जाएगा। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि आपको ये चीज समझ में आ गई है, और क्या आप इसी तरीके से एक तो टेलीग्राम चैनल पर जाके वो 35 क्वेश्चन मिस नहीं करने, और उसके बाद 115 क्वेश्चन हर हालत में करने, तभी आप में कॉन्फिडेंस और तभी आप में इंट्यूशन और तभी आप में कंफर्ट आएगा। ठीक है बच्चों।